नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारा चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। झारखंड स्थापना दिवस से पहले दुमका के 276 गांव के किसानों को मिला सिंचाई का तोहफा। 15 नवंबर 2022 को झारखंड की स्थापना दिवस है और इस राज्य ने 22 साल की सफर तय की है। इस 22 साल में राज्य ने कई आयात प्राप्त किए हैं और इसी के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गत 9 नवंबर 2022 को दुमका के मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का सीएम ने शिलान्यास कर किसानों के चेहरे पर खुशियां लाई है। जब गले पड़ गया अजगर तो नहर में मछली पकड़ने गया था, अजगर दिखा तो लपेट लिया गले में। गढ़वा में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अजगर को अपने शरीर में लपेट लिया। जब अजगर ने गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत की और जकड़ना शुरू किया तो व्यक्ति का सांस लेना मुश्किल होने लगा। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। बेटा अपने पिता की जान बचाने के लिए भागा और अजगर से भिड़ गया। झारखंड विधानसभा से स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण बिल पारित होने पर खूंटी में जेएमएम कार्यकर्ता। झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र में 1931 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित होने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। खूंटी के भगत सिंह चौक में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दिया। पलामू में अवैध शराब भारी मात्रा में पकड़ा गया है। नवाजपुर थाना क्षेत्र के चूड़ा दोहर में अरुणाचल प्रदेश से सस्ता शराब लाकर ब्रांडेड कंपनियों का नकली शराब तैयार कर बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा था। इस मामले में उत्पाद विभाग ने महुलिया के रहने वाले सुनील प्रसाद को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग को अवैध शराब बेचे जाने की जानकारी मिली थी। गरीबों की मददगार है नेकी की दीवार, जाने गरीबों को कैसे मिलता है लाभ। गुमला में गरीबों की मददगार है नेकी की दीवार युवा संगठन पिछले 4 साल से गरीबों के बीच कपड़ा और गर्म वस्त्र बांट रहे हैं। बाकायदा दीवार में स्लोगन लिखा है, जो पुराने कपड़े आपके उपयोग के नहीं हैं यहां छोड़ जाएं और जो आपके जरूरत की है उसे लेके चल जाएं। सिमडेगा के बंगरू में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पाकरटांड जीप सदस्य बोली, 11 नवंबर का दिन झारखंड विधानसभा से 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण बिल पारित होने से राज्य में जश्न का माहौल है। पार्टी के नेता आज के दिन को ऐतिहासिक बता रहे हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल अन्य पार्टी के नेता भी इस कदम की सराहना कर रहे हैं। पलामू में सरकारी स्कूल टीचर खुद रहते थे गायब, गांव के शख्स से करवा रहे थे पढ़ाई। ग्रामीणों ने उपायुक्त श्री दौड़े से महीनों शिक्षक के गायब रहने व अपने स्थान पर निजी व्यक्ति से शिक्षण का कार्य कराने को लेकर शिकायत की गई थी। इसके बाद उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच सहायक समहर्ता से करवाई। जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद डीसी ने एक्शन लिया। बिहार से कोलकाता जा रहे 3 शातिर बदमाशों को थार जीप के साथ देवघर पुलिस ने मैथन में पकड़ा। दोपहर 12 बजे के आसपास तीनों अपराधी जैसे ही थार जीप पर सवार होकर मैथन टोल प्लाजा के पास पहुंचे तभी पुलिस तीनों को रोककर गिरफ्तार कर लिया। देवघर सिटी थाने की पुलिस एवं मैथन ओपी प्रभारी बालाजी राजहंस ने बताया कि देवघर पुलिस के साथ मिलकर तीनों लोगों को पकड़े। धनबाद क्राइम न्यूज। केरल पुलिस ने हीरापुर से पकड़ा साइबर अपराधी, ले गए 7। धनबाद साइबर पुलिस के पास सुविधा का भी काफी अभाव है। तकनीकी सुविधा नहीं रहने के कारण साइबर अपराधियों को पकड़ने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके कारण दिन पर दिन साइबर अपराधी निडर होते जा रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी नए शैक्षणिक सत्र से बदल जाएगा पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने का प्रारूप। रांची यूनिवर्सिटी न्यूज। रांची यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों को पीएचडी करना आसान नहीं होगा। शोध पत्र जमा करने से पूर्व आरयू की जांच दल शोध पत्र की न सिर्फ जांच करेगा बल्कि रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को भी सौंपेगा। नए शैक्षणिक सत्र से क्या क्या बदलाव किए जाएंगे।
झारखंड सरकार का मास्टर स्ट्रोक कितना दमदार, संविधान की 9वीं अनुसूची क्या है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज दो अहम विधेयक ओबीसी आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के पास कर दिया गया है। अब इस केंद्र को भेजा जाएगा। राज्य सरकार इन दोनों विधेयक को 9वीं अनुसूची के तहत शामिल करना चाहती है। सरना धर्म कोड को लेकर भी प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। इसे भी 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा गया, जो अब तक लंबित है। टाटानगर, पटना और हावड़ा से चलने वाली ये ट्रेनें 16 नवंबर तक रहेंगी रद्द। कई ट्रेनों की रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यह जानकारी दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बिलासपुर मंडल के में नन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 7 जोड़ी ट्रेनें रद्द रहेगी। पलामू की मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में नशे की आदि कैदियों के निशाने पर है छिपकली। हरकत जानकर अब हो जाएंगे आश्चर्यचकित। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर कैदी वार्ड में जो भी छिपकली इन नशे के आदि कैदियों को दिखती है, उन छिपकली को पकड़कर उसकी पूंछ को काट देते हैं। और कई ऐसे कैदी हैं जो काटने के बाद उसकी पूंछ को धूप में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसे चीलम में भरकर उसे पीते हैं। खरसावां के बड़ा आमदा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं के लिए 1000 लोगों को सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत बड़ा आमदा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लिए 1000 लाभुकों ने आवेदन किया। वहीं परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। झारखंड में कब से मिलेगा आरक्षण का लाभ, किस दिन से होगा लागू। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में ओबीसी समेत अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने संबंधी विधेयक पास कराया गया है। और अब झारखंड में कैसा होगा आरक्षण प्रणाली, कब से लागू होगा, वो कोई नहीं जानता। बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने चलाई गोली, बाल बाल बचा युवक, पुलिस को जांच में जुटना पड़ा। लातेहार के रेलवे स्टेशन मार्ग पर डुरुआ कब्रिस्तान के समीप शुक्रवार की सुबह करीब 6:30 बजे गोलीबारी की गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और बाइक पर सवार होकर अचानक 3 अपराधियों ने डुरुआ ग्राम निवासी संदीप यादव पर गोली चला दी। गोलीबारी की घटना में संदीप यादव बाल बाल बच गए। पर्यावरण संरक्षण और बाल विवाह रोकने के लिए साइकिल से ऑल इंडिया की टूर कर रहे हैं। जिस तरह से आज बाल विवाह और शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इसको लेकर लोगों को जागरूक करना अनिवार्य है। 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण का बिल झारखंड विधानसभा के पास विपक्ष पर बरकरार। झारखंड में 1932 का खतियान ही स्थानीयता का आधार होगा। हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को इस बिल को विधानसभा से पारित करा लिया। विपक्ष की ओर से इसमें कोई संशोधन आए, प्रवर समिति को भेजने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन सरकार ने इसे ध्वनिमत से इनकार कर दिया। कोडरमा जिले के 3 निकायों में 1,03,038 मतदाता करेंगे मतदान। जाने कितनी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भले ही डुगडुगी नहीं बजी है, पर जल्द ही चुनाव की घोषणा की उम्मीद लिए एक और जहां विभिन्न पर्दों पर खड़े होने वाले संभावित प्रत्याशी अभी से सक्रिय हो गए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी जिले में 180 शिक्षकों का दर्ज है विभाग के खाते में नाम। वहीं बच्चों की उपस्थिति पहले की तुलना में काफ़ी कम हुई है। बच्चों की उपस्थिति में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। विभागीय सचिव ने निर्देश देते हुए डीईओ और डीएसई कहा है कि बच्चों की कम उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। धूमधाम से हुई शादी फिर दुल्हन मंदिर का बहाना बनाकर हो गई हमेशा के लिए फरार।
कैसा महसूस होगा कि अभी आपकी शादी हुई है और थोड़ी देर के बाद दुल्हन लापता हो गई हो। कुछ ऐसी ही घटना धनबाद में घटी है। दरअसल लुटेरी दुल्हन गैंग धनबाद में एक बार फिर से एक्टिव हो गई है।